नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्पीड दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की अगुवाई वाले गठबंधन पर तीखा हमला किया है। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का कथित तौर पर समर्थन करने के लिए इस गठबंधन को घुसपैठिया गठबंधन और माफिया का गुलाम तक करार दिया है। झारखंड में आयोजित अपनी पहली चुनावी रैली में पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। अगर ये सब चलता रहा तो राज्य में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। झारखंड के गढ़वा में आयोजित अपनी पहली चुनावी रैली में सोमवार को पीएम मोदी ने कहा है कि झारखंड में गठबंधन नेताओं की ओर से किए जा रहे घोटाले अब एक उद्योग का रूप ले चुका है और भ्रष्टाचार ने इस राज्य को दीमक की तरह निगल लिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है, जहां जेएमएम की अगुवाई वाला गठबंधन बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करने में व्यस्त है। जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया और ये तीनों राज्य सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमादा है। आदिवासी आबादी के कम होने की आशंका जताते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि अगर ये सब जारी रहा तो झारखंड में आदिवासी आबादी कम होती जाएगी। ये आदिवासी समाज और देश के लिए खतरा है। गठबंधन घुसपैठिया बंधन और माफिया का गुलाम बन चुका है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के नर्म रवैये पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल बांग्लादेशी घुसपैठियों का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रही हैं और उन्हें ये झारखंड में बसाने की मदद भी कर रहे हैं। ये सामाजिक ढांचे के लिए पूरी तरीके से खतरा है और प्रदेश में यह स्थिति गंभीर होती जा रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर स्कूलों में सरस्वती वंदना को रोका जाता है तो आप इस खतरे के स्तर को समझ सकते हैं। त्योहारों के दौरान कर्फ्यू रहता है। दुर्गा पूजा और सभी प्रमुख त्योहार इन वजहों से प्रभावित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की ओर से कई योजनाओं के लिए भेजे गए हजारों करोड़ रुपए झारखंड में जेएमएम की अगुवाई वाले गठबंधन के भ्रष्ट नेता खा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री जेएमएम की अगुवाई वाले गठबंधन के विधायक और सांसद भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। यहाँ पर बता दें 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 13 और 20 नवंबर को और 23 नवंबर को मतगणना होगी। ऐसे में देखना होगा कि पीएम मोदी का यह भाषण झारखंड की जनता पर कितना असर डालता है। तो खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।